नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और मेरे YouTube चैनल एक्सेल टेक में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इफ़ फॉर्मूला या इफ़ कंडीशन के बारे में। क्या होता है इफ़ कंडीशन, कैसे हम लॉजिकल कंडीशन या लॉजिकल टेस्ट का यूज़ करके इफ़ कंडीशन बना सकते हैं और अपनी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो भी हमें रिजल्ट चाहिए होता है उसको प्रिंट करा सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए इफ़ कंडीशन के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर एक्सेल में हमें दो नंबर्स को कंपेयर कराना हो तो सिंपली हम जो भी हमारी कंडीशन होती है या जो भी हम ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का यूज़ करके दो नंबर्स को कंपेयर करा सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर ये दो नंबर लिखता हूँ। अब मुझे कंपेयर कराना है तो सिंपली मैं लिखूंगा इक्वल टू जो भी पहला नंबर है इसके रेफरेंस सेट कर दीजिएगा, ग्रेटर देन या लेस देन जो भी सेकंड नंबर है इसको सेलेक्ट कीजिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक रिजल्ट मिलेगा ट्रू या फॉल्स में। अगर मैं वैल्यूज को चेंज करता हूँ, मान लीजिए इसको मैंने चेंज किया, तो इस तरह से रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में केवल चेंज होता रहेगा। इस तरह से अगर आपको दो नंबर्स को सिंपली कंपेयर कराना हो तो आप इस तरह से सिंपली करा सकते हैं कंपेयर। अगर आपको इफ कंडीशन का यूज करना है, इफ कंडीशन का यूज हम किस स्थिति में करते हैं, मान लीजिए अगर आपको दो नंबर्स को कंपेयर कराना है किसी लॉजिकल टेस्ट की हेल्प से या आप अपना डिफरेंट लॉजिक बनाते हैं और आपको अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट प्रिंट कराना है, वहां पर हम इफ कंडीशन का यूज करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है जिसमें मुझे इफ कंडीशन का यूज करके मैसेज प्रिंट कराना है। तो किस तरह से हम मैसेज प्रिंट कराते हैं, यहाँ पर मैं ठीक इसकी नेक्स्ट वाली सेल में इफ फॉर्मूला की हेल्प से एक फॉर्मूला जनरेट करता हूँ। इक्वल टू मैंने सबसे पहले लिखा इक्वल टू, देन इफ आई एफ, इफ आप लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। चाहे तो आप टैब की भी प्रेस कर दीजिएगा। इसके बाद अब आप देखेंगे इफ, उसके बाद आपको लॉजिकल टेस्ट, यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट देना है। क्या वो लॉजिकल टेस्ट होगा, इसके बाद वैल्यू इफ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या रिजल्ट प्रिंट हो और अगर फॉल्स होती है तो क्या रिजल्ट प्रिंट हो। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन बनाता हूँ, सिंपली लॉजिकल टेस्ट में बनाता हूँ कि जो मेरी ये बगल वाली वैल्यू है, क्या ये वैल्यू 5 लाख से बड़ी है या नहीं। इसके लिए मेरा लॉजिकल जो टेस्ट होगा किस तरह से बनेगा, लॉजिकल कंडीशन मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ जिससे कि यहाँ पर रेफरेंस सेट हो गया। अब मैं इसको चेक करता हूँ क्या ये बड़ा है कि नहीं है 5 लाख, तो इसलिए मैंने लिखा ग्रेटर देन। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा 5 लाख। यहाँ पर आपको अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखना है। अब मेरा जो लॉजिकल टेस्ट था वो बन गया E4 इज ग्रेटर देन 5 लाख। इसके बाद आप देख रहे होंगे लॉजिकल टेस्ट और जो भी वैल्यू इफ ट्रू अगर ट्रू होती है इन दोनों को कॉमा से सेपरेट किया गया है। इनके बीच में कॉमा लगा है तो आपको भी कॉमा एक लगाना होगा। अब आप देखेंगे वैल्यू इफ ट्रू ये हाईलाइट हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, इसके लिए मैं सिंपली प्रिंट कराना चाहता हूँ y। इसके लिए अगर आप कोई टेक्स्ट प्रिंट कराना है तो आपको वो इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर लिखना होगा। तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया y, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। अब अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा, अब ट्रू और फॉल्स के बीच में भी आप देखेंगे कॉमा लगा है तो यहाँ पर भी आप एक कॉमा लगाइएगा। अब आप देखेंगे ये वैल्यू इफ फॉल्स ही हाईलाइट हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या रिजल्ट प्रिंट होगा, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि एन प्रिंट हो। तो इसके लिए मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एन यहाँ पर लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब मेरी कंडीशन एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने लिखा था इक्वल टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट किया, लॉजिकल कंडीशन बनी E4 जो कि ये वाली सेल है इज ग्रेटर देन है 5 लाख, कॉमा लगाया। देन अगर मुझे कंडीशन ट्रू होती है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर y प्रिंट कराना है, अदरवाइज अगर फॉल्स होती है तो कॉमा लगा के उसके बाद मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर n लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करूंगा आप देखेंगे एक रिजल्ट यहाँ पर n मुझे मिल गया, मतलब जो ये वाली वैल्यू है ये 5 लाख से बड़ी नहीं है। इसी को आप नीचे ड्रैग कर देंगे तो अगर वैल्यूज कहीं पर 5 लाख से बड़ी होगी तो यहाँ पर y आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तभी मैंने n आया है, इसका मतलब हर वैल्यूज 5 लाख से छोटी है। अब मैं एक आध वैल्यूज को 5 लाख से बड़े करता हूँ। मान लीजिए इस वैल्यूज को मैं
इस वैल्यू को मैंने कुछ इस तरह से कर दिया, तो अब देखेंगे यहाँ पर y आ गया। एक और वैल्यू को मैं 5 लाख से बड़ा बनाता हूँ, मैंने इसको 10 लाख कर दिया, तो अब देखेंगे आप y यहाँ पर आ गया। तो सिंपली अगर आपको वैल्यूज को कंपेयर कराना है और अगर आपको कुछ भी रिजल्ट जो कि टेक्स्ट फॉर्म में होगा वो प्रिंट कराना है, तो इस तरह से आप इफ फॉर्मूला की हेल्प से यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट करा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। मान लीजिए जो मेरी ये सेल यूनिट है, अगर ये वैल्यू 500 से बड़ी है तो मुझे 1% इंसेंटिव, जो भी ये टोटल प्राइस है इसका 1% इंसेंटिव देना है, अदरवाइज नहीं देना है। तो किस तरह से इफ फॉर्मूला की हेल्प से आप यहाँ पर इंसेंटिव कैलकुलेट करेंगे अगर ये वैल्यू 500 से बड़ी है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट इस सेल में फॉर्मूला बनाता हूँ या इफ कंडीशन बनाता हूँ। इक्वल टू आप लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद इफ और टैब की को प्रेस कर दीजिएगा तो आपको ब्रैकेट ये लगा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद लॉजिकल टेस्ट, मेरा लॉजिकल टेस्ट क्या बनेगा, मैंने इस सेल को क्लिक किया तो यहाँ पर रेफरेंस आ गया। अब मैं लगाता हूँ ग्रेटर देन 500, मेरा कंडीशन बन गई इफ C4 इज ग्रेटर देन 500। अब उसके बाद अगर मैंने कॉमा लगा दिया, अगर ये वैल्यू ट्रू होती है या कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, यहाँ पर मुझे अब कोई मैसेज प्रिंट नहीं कराना है, मुझे सिंपली इसका जो भी ये टोटल प्राइस है इसका 1% कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैं इसको क्लिक करता हूँ और इनटू 1% इसमें कर देता हूँ। इसके बाद मेरा जो भी अगर वैल्यू ट्रू होती है तो ये कैलकुलेशन होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ फॉल्स के लिए। अगर आपको कुछ प्रिंट कराना है तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको कुछ भी प्रिंट नहीं कराना, ब्लैंक रखना है, तो सिंपली आप इन्वर्टेड कॉमा एक बार लगा करके एक बार उसको क्लोज कर दीजिएगा और ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। अब एक बार फॉर्मूला को दोबारा से देख लीजिए, इक्वल टू इफ C4 इज ग्रेटर देन 500, अगर ये होता है तो कॉमा के बाद E4 का 1% कैलकुलेट हो जाएगा, अदरवाइज ब्लैंक, या जिससे हमने एक इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया और एक बंद किया, उससे जो भी अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पर ब्लैंक होगा, कोई रिजल्ट आपको नहीं दिखाई देगा। इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक वैल्यू मिल गई, मतलब ये वाली वैल्यू 500 से बड़ी थी तो इसका 1% यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। इसको आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिएगा तो आप देखेंगे जहां जहां पर वैल्यूज 500 से बड़ी है वहीं वहीं पर आपको 1% जो भी टोटल प्राइस है उसका कैलकुलेट होकर यहाँ पर मिल गया। इस तरह से अगर आपको जहां पर वैल्यू ट्रू होती है, कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है, वहां पर फॉर्मूला का यूज आप कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब लॉजिकल कंडीशन, अभी हमने सिंपली दो नंबर को या नंबर्स को कंपेयर कराया, वहां पर कोई फॉर्मूला नहीं लिखा। अब हम बात करते हैं अगर आपको लॉजिकल टेस्ट में लॉजिकल कंडीशन में कोई फॉर्मूला बनाना हो तो किस तरह से आप इफ कंडीशन का यूज करेंगे। यहाँ पर मेरे पास कुछ मोबाइल नंबर लिखे गए हैं, अब मुझे चेक करना है क्या ये मोबाइल नंबर सही है या नहीं है। तो इसके लिए मैं किस तरह से कंडीशन बनाऊंगा, मैं यहाँ पर इनकी लेंथ जानना चाहता हूँ, क्या ये एग्जैक्टली 10 नंबर्स के हैं या नहीं है। इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल टू इफ टैब की प्रेस की। अब मैं लॉजिकल टेस्ट बनाता हूँ या लॉजिकल कंडीशन बनाता हूँ। मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखूंगा लेंथ, LEN। लेंथ एक फॉर्मूला होता है एक्सेल में जो कि आपको जो भी आपका टेक्स्ट है उसकी लेंथ या नंबर ऑफ डिजिट्स उसमें जितनी है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने हैं, वो आपको बताता है। इस तरह से मैं यहाँ पर इस फॉर्मूला की हेल्प से यहाँ पर इसकी लेंथ जानना चाहूँगा, क्या इसकी लेंथ 10 है या नहीं है। तो मैंने इक्वल टू लिखा इक्वल टू इफ लेंथ ऑफ दिस, मैंने सेल को क्लिक किया और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब आप देखेंगे फॉर्मूला बना इक्वल टू, फिर इफ वाला ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, देन लेंथ B115 और ब्रैकेट क्लोज हो गया इसका। देन अब मैं इसको लिखूंगा इक्वल टू 10, इक्वल टू 10 है तो यहाँ पर फिर कॉमा लगाइएगा। अब अगर वैल्यू ट्रू होती है तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ करेक्ट, मैंने यहाँ पर लिख दिया करेक्ट। और अदरवाइज यहाँ पर अगर वैल्यू ट्रू नहीं होती है, फॉल्स होती है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट करेक्ट। जो भी आप मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं वो प्रिंट करा सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन गया इक्वल टू इफ लेंथ ऑफ B115 इज इक्वल टू 10, अगर 10 है तो करेक्ट आ जाए, अदरवाइज नॉट करेक्ट आ जाए। तो आप एंटर की से एंटर करिएगा तो यहाँ पर देखिए इसकी लेंथ 10 है तो यहाँ पर करेक्ट आ गया। एक बार मैं इसकी आपको सिंपली लेंथ भी निकाल करके दिखा देता हूँ बगल वाली सेल में। इक्वल टू मैंने लिखा लेंथ ऑफ दिस, इसको क्लिक किया और एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर इसकी लेंथ 10 हो गई। इसको भी एक बार नीचे तक ड्रैग कर देते हैं और इस ये वाले फॉर्मूला को भी नीचे तक ड्रैग आप कर दीजिएगा।
तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ पर करेक्ट है वहाँ पर लेंथ 10 है, जहाँ पर करेक्ट नहीं है वहाँ पर लेंथ कुछ चेंज है, 10 या 10 से कम है। इस तरह से आप, अगर आपको जो भी लॉजिकल टेस्ट है उसमें कोई फॉर्मूला इंक्लूड करना है तो इस तरह से आप वहाँ पर भी फॉर्मूला इंक्लूड कर सकते हैं। अब इफ में ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम एक इफ के अंदर एक और इफ का यूज कैसे किया जाता है वो जानेंगे। यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी हमारे ये आइटम्स है इसमें अगर ये टॉयज ही है, केवल कोई भी एक आइटम ले लेते हैं, अगर ये टॉयज है तब हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये सेल यूनिट है ये 500 से बड़ा है या नहीं है। इस तरह से हम इफ के अंदर एक और इफ का यूज करेंगे, ये जानते हैं। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा इक्वल टू आई एफ इफ इसके बाद लॉजिकल टेस्ट मुझे बनाना है। लॉजिकल टेस्ट के लिए मैंने इसको क्लिक किया, सेल को फॉर्मूला बार में एक बार मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट बनाता हूँ इक्वल टू, मैंने यहाँ पर लिखा टॉयज। टॉयज आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा क्योंकि ये टेक्स्ट है। अब मेरा फॉर्मूला बन गया B4 इज इक्वल टू टॉयज। अगर ये ट्रू होता है तो पहले मैं एक बार कॉमा कॉमा लगा देता हूँ, ब्रैकेट बंद कर देता हूँ पहले वाले इफ का। तो यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो मैं यहाँ पर अभी एक और इफ लगाता हूँ। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो मुझे यहाँ पर ब्लैंक चाहिए, कोई रिजल्ट नहीं चाहिए। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये टॉयज होता है तो मुझे यहाँ पर एक और इफ लगाना है। मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि क्या सेल यूनिट 500 से बड़ी है। तो अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो मैं यहाँ पर एक और इफ, आप देखिएगा एक और इफ मैंने लगाया और ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब इस वाले इफ के लिए जो कि अंदर है इसके लिए मुझे जानना है, इसके लिए लॉजिकल कंडीशन क्या बनेगी कि ये वाली वैल्यू सेल यूनिट इज ग्रेटर देन है 500 से। अगर ये ट्रू होता है तो कॉमा लगाइएगा, मुझे ट्रू होता है तो ये इन्वर्टेड कॉमा में मैं वाई चाहता हूँ कि प्रिंट हो जाए, अदरवाइज कॉमा लगा के मैं यहाँ पर एन प्रिंट कर देता हूँ। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एन आ जाए और ट्रू होती है तो वाई आ जाए। इस वाले अंदर वाले इफ के लिए मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं आया। इसके बाद मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देखिएगा जहाँ जहाँ पर आपको रिजल्ट मिला वहाँ पर चेक करते हैं, ये वाली वैल्यू टॉय है तभी यहाँ पर मुझे एन मिला। टॉय था तो ये वाली वैल्यू सेल यूनिट 500 से कम है इसलिए यहाँ पर एन आ गया जो कि हमारी कंडीशन थी। और यहाँ पर वाई आया है मतलब ये भी टॉय है और यहाँ पर 931 मतलब ये 500 से बड़ा है। जहाँ जहाँ पर आपको ब्लैंक मिलता है इसका मतलब ये वाली जो आइटम है वो टॉय नहीं है। इस तरह से हम एक इफ के अंदर एक और इफ का भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे मल्टीपल इफ्स लगा सकते हैं, एक से ज़्यादा इफ के अंदर दो या दो से ज़्यादा भी इफ का यूज करके फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। अब हम इफ में ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि एंड फॉर्मूला की हेल्प से आप इफ कंडीशन को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हमारा ये आइटम्स है अगर ये टॉयज है और इसकी सेल यूनिट 400 से 500 के बीच में है तब हमें जो भी अब आगे रिजल्ट चाहिए वो, मान लीजिए टोटल जो यूनिट प्राइस है इसका 10% बढ़ करके यहाँ पर कैलकुलेट हो जाए। तो इस तरह से हम एंड फॉर्मूला और इफ फॉर्मूला दोनों को एक साथ मिला करके एक कंबाइंड फॉर्मूला जनरेट करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वल टू इफ, मैंने लिखा इक्वल टू इफ। अब यहाँ पर मुझे लॉजिकल टेस्ट बनाना है तो लॉजिकल टेस्ट में एंड फॉर्मूला की हेल्प से किस तरह से जनरेट करता हूँ। अगर आपको लॉजिक्स बढ़ाने हैं तो आप एंड फॉर्मूला का यूज करिएगा। एंड, तो मैंने यहाँ पर लिखा एंड और ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब आप देख रहे होंगे नीचे आपको लॉजिक 1 लॉजिक 2 यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर हम सबसे पहले पहला लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पर मैंने इसको सेल को क्लिक किया और यहाँ पर इक्वल टू लिखा टॉयज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। पहला लॉजिक हो गया कि अगर ये वैल्यू टॉयज होती है तब क्या होगा। इसके बाद मैंने कॉमा लगाया। अब आपको दिखा होगा नीचे लॉजिक 2 हाईलाइट हो गया। लॉजिक 2 के लिए मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि क्या ये वाली वैल्यू 400 से बड़ी है, तो इसलिए मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पर लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 400 से। ये फॉर्मूला या लॉजिकल जो भी है कंप्लीट हो गया। अब फिर मैं जानना चाहता हूँ, कॉमा लगाया मैंने कि क्या यही वाली वैल्यू, इसको फिर से क्लिक किया। अब ये लेस देन इक्वल टू है 500 से। अब मेरे यहाँ पर 3 लॉजिक बन गए तो मैंने इसके लिए ब्रैकेट बंद कर दिया। अब एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने लिखा इक्वल टू इफ, फिर एंड लगाया लॉजिक्स बढ़ाने के लिए। तो पहला लॉजिक मेरा बना कि B4 इज इक्वल टू टॉयज, क्या B4 टॉयज है। देन फिर से कॉमा लगाया कि C4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 400, कि C4 जो सेल यूनिट है क्या ये 400 से बड़ा या इक्वल है, और C4 ही क्या ये 500 से छोटा है या इक्वल है।
जब लॉजिक्स मेरे खत्म हो गए, इसके बाद मैंने फिर से कॉमा लगाया। अब ये वैल्यू इफ ट्रू ये हाईलाइट हुआ। तो इसके बाद मुझे अगर ये इस तरह से कंडीशन बनती है तो जो भी मेरा ये वाला पर यूनिट प्राइस है इसमें 10% इसका बढ़ करके और इसी में ऐड होकर के कैलकुलेट हो जाए। तो मैं किस तरह से कैलकुलेशन करता हूँ, मैंने इसको क्लिक किया, इसी प्लस होगा, देन फिर से इसको क्लिक किया और इनटू कर दिया 10% से। मेरा फॉर्मूला बन गया। इसी वैल्यू जो भी 150 है इसमें इसका 10% कैलकुलेट होकर इसी में ऐड हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मुझे ब्लैंक चाहिए, कोई रिजल्ट नहीं चाहिए। इसके लिए मैंने इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया और क्लोज कर दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं आया। इसके बाद मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, जहाँ जहाँ पर रिजल्ट आया वहाँ पर एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर रिजल्ट आया है कुछ, तो सबसे पहले चेक करते हैं हमारा लॉजिक था कि ये टॉयज़ है या नहीं है, तो टॉयज़ है। और फिर से हमारा कंडीशन थी कि क्या ये 400 से बड़ा और 500 से छोटा है, जो कि 411 है। तो यहाँ पर इस वाली वैल्यू का 10% कैलकुलेट होकर इसमें ऐड होकर के आ गया। फिर से चेक करते हैं, एक टॉयज़ मेरे पास ये भी है, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट कुछ नहीं आया, जिसका कारण यह है क्योंकि ये वाली वैल्यू सेल यूनिट मेरी 400 से 500 के बीच में नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं आया। इस तरह से आप इफ फॉर्मूला में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस का यूज़ करके, या अगर आपको सिंपली रिजल्ट प्रिंट कराना है, जैसा मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया है, आप इफ फॉर्मूला की हेल्प से ये सब काम इजीली, बड़े ही इजी वे में कर सकते हैं।